20 लाख का लोन 2 लाख रुपए में कैसे सेटलमेंट हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करता ही क्यों है भाई? उसने आपको पैसा दिया है, ब्याज पे दिया है, इंटरेस्ट पे दिया है। आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपको फंसाने के लिए दिया है, ट्रैप में जाल के अंदर लेने के लिए दिया है, मिनिमम लेने के लिए दिया। नहीं तो कौन दुनिया में ऐसा पागल है जो 50 दिन के लिए आपको अपना पैसा फ्री में देगा? तो अब उसके पास वापिस लेने के भी राइट्स हैं, अधिकार है। आपने 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं किसी बैंक के, तो 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकता है। कानूनी राइट्स हैं, उसके पास अधिकार है, वो आपके खिलाफ केस कर सकता है। 5,000 रुपए के लिए भी केस कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि 5 लाख रुपए के लिए भी करता क्यों नहीं बहुत से आदमियों के ऊपर, और 20 लाख का 50 लाख का लोन भी सेटलमेंट भी क्यों करता है? क्योंकि हमारे देश में जो कानून है वो लचीला है, वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। आपने कानून की देवी देखी होगी, उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है और एक तराजू है उसके हाथ में, दोनों साइड बराबर तोलता है। हमारे देश में अमीर का और गरीब का भेदभाव नहीं है। बैंक एनबीएफसी कंपनी ठीक है, लाखों करोड़ रुपए के मालिक है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद ये आपके बराबर है, इक्वल है। कोई इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता कि इनके पास 50 लाख करोड़ रुपए और आम आदमी के पास 5 करोड़ रुपए नहीं है। तो इनको ये पता है, अगर ये आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक ये बोलोरामी हो जाएगा, इनका हरिद्वार ही चले जाएंगे। क्योंकि 16 साल के किसी लड़के लड़की को तो लाइसेंस नहीं मिला हुआ बैंकिंग करने का आरबीआई से। कितनी साल एज होगी इनकी? अरे 30-35-40 साल तो होगी। 45 साल में कितने के हो जाएंगे? 90 के। तो इनका बोलोराम हो जाएगा, ये चले जाएंगे। और जिन्होंने लोन ले रखा उनका भी हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। कितने आदमी हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं 90 साल के आज की डेट में? या तो वो बोलोराम हो गया, हरिद्वार जा लिया, वो खटिया पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं। 10,000 में से कोई एक आदमी होगा जो स्वस्थ होगा, घूम रहा होगा। इनको पता है वो पैसा मिलेगा नहीं। चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का केस तो कर देंगे, उसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते, मिलेंगे ही नहीं वो पैसे। तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होती। आज केस करेंगे, आप अपनी बेल करवा लेंगे, 40-45 साल तक चलेगा सुप्रीम कोर्ट तक। आर्बिट्रेशन करेंगे तो लोग एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन में भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि सेटलमेंट करते हैं। नहीं तो भाई किसी आदमी ने, बैंकर या आदमी, बैंक वाले भी तो आदमी है यार, कोई एलियंस थोड़ी आसमान में तो थोड़ी टपक रहे हैं नीचे। उन्होंने आपको 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए का ब्याज लेने के लिए दिए। अरे 20 लाख रुपए के 2 लाख रुपए क्यों लेंगे? ये लॉजिक इसमें यह है कि अगर आपके ऊपर केस करना है, सबसे पहले तो आपके लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अब हर लोन को अगर एनपीए में डालेंगे तो खुद से ही नंगट हो जाएगी। जैसे ही एनपीए का रेशो बढ़ेगा, शेयर बाजार इनका धड़ाम से नीचे गिरेगा। इनका 100 रुपए का शेयर कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और बैंक भी नंगट हो जाएगा। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। मतलब 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी दिया, तो खुद ही ताला लग गया उसके ऊपर। अगर भगवान ना करे जिस बैंक में आपका पैसा है वो बैंक डूब गया, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 करोड़ होंगे तो 4,95,00,000 रुपए बैंक के बाड़े में चले जाएंगे। 25,000 होंगे तो 25,000 मिलेंगे, 5 लाख नहीं मिलेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए की थी, उसका इंश्योरेंस हो रहा है आपका। अब ये 5 लाख रुपए की है। अब ये करते क्या है, इनको ये पता है भाई, पहले ही इसीलिए इन्होंने चवन्नी छाप उठाई को पाला रखा है। जो स्ट्रीट डॉग है, गली के कुत्ते हैं, इनको इसीलिए पाला रखा है क्योंकि ये लोगों को डरा के धमका के 40-45 दिन में ही पैसे ले आते हैं। 40-45 साल तो किसके हैं? इसीलिए अगर उनके भी दावे में नहीं आए, आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, आपने डिसेंट एडवाइस देख रखी है, डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हुए, आपके साथ बकवास कर रहा है,
तो आपने उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दिए, चवन्नी छाप के। अगर टाइम पे पेट्रोल के कोटन नहीं थे तो थोड़ा लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दिया, बोर खराब कर दिया उसका चवन्नी छाप का, वो जिंदगी में अब कभी आएगा नहीं। और दूसरे चवन्नी छापों को भी कह देगा ये तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, इनसे बचो। तो इनके पास क्या ऑप्शन है? यही ऑप्शन है, यही कारण है कि सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि हर लोन को अगर एनपीए में डाल लेंगे तो एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा, बैंकिंग खत्म हो जाएगी, कोई एफडी नहीं करवाएगा, आरडी नहीं करवाएगा, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगा, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएगा। जिसने खुलवा रखा हो वो पैसा निकाल लेगा, क्योंकि जब तक बैंक डूबा नहीं है, उस पर लॉक नहीं लगा, खत्म नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, तब तक वो आपका पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता। अब डिपेंड करता है कि आपके में एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में भी अगर आपके पैसे हैं, अन्य किसी स्टेट में भी सेम बैंक में पैसे हैं, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए, खुद से अपना सिविल ठीक करने से लिए, इनका भी सिविल होता है बैंक वालों का भी। जैसे आम आदमी का सिविल है, उसका खराब हो जाता है तो ये लोन नहीं देते, ये खुद भी लोन लेके आते हैं आरबीआई से। जो इनका आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट बोलते हैं। आपने न्यूज़पेपर में या कहीं समाचार में सुना होगा भाई रेपो रेट बढ़ गया। पीछे से जो ये कर्जाई हो रहे हैं, आरबीआई से पैसा उधारा लेके आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। अगर इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो नंबर तो बाद में होंगे, दिवालिया तो बाद में होंगे, बैंक करप्ट तो बाद में होंगे, बाद में ताला लगेगा उस बैंक के ऊपर, तो दिवालिया तो बाद में घोषित होएगा, बंद तो बाद में होएगा, पहले उसका सिविल खराब हो जाएगा। सिविल खराब हो जाएगा तो उसको आरबीआई लोन नहीं देगी। अब आरबीआई लोन नहीं देगी तो ये खुद से ही नंगट हो जाएंगे। इसीलिए ये हर लोन को एनपीए में डालते ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत से आदमियों के 1.5 साल हो गया एनपीए में डाले ही नहीं। भाई उसको क्या करते हैं, 9 महीने के बाद राइट ऑफ में डाल देते हैं, ज्यादातर उसमें लिख देते हैं राइट ऑफ सिविल सूट फाइल। अरे सिविल सूट फाइल वो कोई केस नहीं होगा, जो आम आदमी ऑर्डर जाता है अपना सिविल चेक करता है, भाई केस हो, केस नहीं होया। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया। बाद में इसको छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं 5-7% में। अब ये सोचते हैं भाई 20 लाख रुपए का लोन है, किसी अन्य बैंक को बेचेंगे या एनबीएफसी कंपनी को बेचेंगे, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में 5-7% में 1 लाख रुपए मिलेगा, और वो पता नहीं कब बिकेगा, तो इससे ही 2 लाख रुपए क्यों नहीं ले लिए जाए। तो इसलिए ये सेटलमेंट करते हैं। वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने। ना तो अमरदीप कादियान सेटलमेंट करवाता, ना ही देश के अंदर कोई आदमी है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो 100% आपका बेवकूफ बना रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। 3 महीने से पहले कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती, आपका सेटलमेंट का ऑफर ही नहीं आ सकता। अगर कोई कह रहा है आपका 3 महीने से पहले कोई चवन्नी छाप कर रहा है तो 100% बकवास कर रहा है। 3 महीने या उससे ज्यादा में, 4-5 महीने में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड की आ जाती है, अनसिक्योर लोन में 7-8 महीने के बाद आ जाती है, जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेटलमेंट करने में, मैक्सिमम डिस्काउंट लेने में। जितना ज्यादा लंबा केस आपका खींचेंगे, जितना ज्यादा आपका पुराना होगा, जितना टाइम ज्यादा आपने पैसा नहीं दिया इनका, उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।